इमामा का राज। लाहौर की सुबह थी। धूप हल्की हल्की खिड़कियों से भीतर ऊपर ऊपर आ रही थी। इमामा अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में कुरान और दिल में बेचैनी। अल्लाह, मैंने तेरे लिए रास्ता चुना है, अब तू मुझे हिम्मत देगा। मेरे अपने ही मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी करीबी दोस्त जैनब अंदर आती है। इमामा, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में पहले जैसा सुकून नहीं है, क्या बात है? इमामा ने उसकी ओर देखा और होठ कांप रहे थे। इमामा के पर आवाज में सच्चाई थी। जैनब, मैं अब वो इमामा नहीं रही। मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। जैनब के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे घर वालों को ये बात मालूम हुई तो क्या अंजाम होगा उसका? इमामा रोकते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता है। शायद वो मुझे घर से ही निकाल देंगे, लेकिन मेरा ईमान मेरी पहचान है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। सालार की दुनिया। उसी वक्त दूसरी ओर सालार सिकंदर अपनी बेमिसाल रफ्तार वाली गाड़ी लेकर दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। चेहरे पर वही बगावत, वही बेपनाह अंदाज। सालार दोस्तों से बात करते हुए कहता है, जिंदगी में मजा तब है जब तुम सबकी सोच से ऊपर उठकर जीते हो। रिलीजन, रूल्स, रिश्ते और सब कमजोर लोगों के लिए ही बने होते हैं। मैं सालार सिकंदर हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। उसकी हंसी गूंजी, लेकिन उस हंसी के पीछे कहीं ना कहीं खालीपन छिपा था। पहली बहस। लाइब्रेरी में इमामा और सालार की मुलाकात फिर हुई। इमामा एक किताब में मशगूल थी। किताब के सामने बैठ गया सालार, चेहरे पर वही तंग। तो डॉक्टर साहिबा, आज फिर कुरान पढ़ रही हैं आप? ये सब वक्त और टाइम की बर्बादी है। इमामा गुस्से में, सालार, तुम्हें मजाक उड़ाने की आदत है, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी बदल देती हैं। तुम जिन बातों को बेवकूफी कहते हो, वही इंसान को राह दिखाती है। सालार हंसते हुए, राह? कौन सी राह? इंसान खुद अपनी राह बनाता है। मैं किसी किताब या खुदा से नहीं डरता। इमामा की आंखों में आंसू चमक उठे। इमामा, तुम्हें डरना चाहिए सालार, क्योंकि अल्लाह से दूर रहकर इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता। एक पल के लिए सालार चुप हो गया। उसने इमामा की आंखों में देखा। वहां एक सच्चाई थी जो उसके भीतर वही गहराई से उतर चुकी थी। घर का तूफान। शाम को इमामा घर के
हलचल मची हुई थी, मतलब उतल उतल फुतल उस घर में मच चुकी थी। उसके अब्बा हाशिम साहब गुस्से से भरे हुए थे। हाशिम साहब, इमामा, हमें खबर मिली है कि तुमने अपने मजहब को छोड़ दिया है, क्या यह सच है? इमामा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये सच है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में हैरानी और गुस्सा था। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे। इमामा, तुमने हमारे लिए क्या छोड़ दिया? हमारी इज्जत का क्या होगा? इमामा रोते हुए, अम्मी, मैंने किसी की बेइज्जती के लिए नहीं किया ये, मैंने सच्चाई के लिए किया है। सालार की चुनौती। उस रात सालार फिर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। एक दोस्त ने मजाक में कहा, सुना है तुम्हारी क्लास की इमामा अब मुस्लिम बन चुकी है। सालार के चेहरे पर हल्की हैरानी आई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। वो हंसते हुए, अगर उसने सच में इस्लाम अपनाया है तो मैं साबित कर दूंगा कि ये उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब है। लेकिन उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में इमामा गलत है या फिर मैं? एपिसोड 3, इमामा का इनकार और सालार की जिद। इमामा के घर का माहौल अब और भी सख्त हो चुका था। अब्बा हर रोज उसे समझाने की कोशिश करते थे, कभी प्यार से तो कभी गुस्से से। हाशिम साहब सख्ती से, इमामा, तुम हमारी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती, तुम्हें इस्लाम छोड़ना होगा और असजद से निकाह करना होगा। इमामा रोते हुए आंसू के साथ अपने अब्बा से बात करते हुए कहती है, अब्बा, मैं असहद से शादी नहीं करना चाहती। मेरा ईमान अब मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी अम्मी भी रो पड़ी, लेकिन इमामा का चेहरा अटल था। सालार और इमामा की तकरार। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सालार जानबूझकर इमामा के पास गया। उसने उसके चेहरे पर वही अहंकार देखा था। सुना है तुमने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बगावत की है और बहुत हिम्मत है तुममें, लेकिन बताओ, ये सब कब तक चलेगा? ये कोई खेल नहीं है सालार, मैं अपनी जिंदगी और मेरा ईमान है, मतलब उसका उसका जो ईमान है वही उसके लिए सब कुछ है। इसे खोने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। सालार ने हंसते हुए उसकी ओर देखा। मरना? इतनी बड़ी बातें मत करो।
दुनिया की असली हकीकत यह है कि लोग सिर्फ ताकत और पैसों से चलते हैं, ना कि किताबों और दुआओं से। इमामा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। इमामा, तुम कभी नहीं समझोगे जब तक तुम्हें अल्लाह की पहचान नहीं होती। तुम हमेशा खाली रहोगे। सालार चुप हो गया। उसकी हंसी जैसे दिल के किसी कोने में अटक गए हो। सालार का घमंड। इमामा मुझे चुनौती दे रही है। कोई लड़की सालार सिकंदर को ऐसे इनकार नहीं कर सकती। मैं उसे साबित कर दूंगा कि उसका ईमान सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं। उसकी आंखों में घमंड की चमक थी, लेकिन कहीं गहराई में इमामा के शब्द गूंज रहे थे। दूसरी ओर इमामा सजदे में थी। आंसुओं के साथ उसकी आंखें भीग चुकी थी। ए अल्लाह, मुझे मजबूती देना कि मेरे घर वालों, मेरी दुनिया, अब सब मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन तू मेरे साथ है। मुझे तेरे सहारे के अलावा किसी और का सहारा नहीं चाहिए। उसके चेहरे पर अब सुकून उतर आया था। एक तरफ सालार अपनी जिद और अहंकार में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ इमामा अपने ईमान और अल्लाह की मोहब्बत में मजबूत हो रही है। जब दोनों के रास्ते टकराएंगे, एक बगावत के साथ दूसरी सच्चाई के साथ। एपिसोड 4 जबरदस्ती का निगाह और सालार की साजिश। इमामा के घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका था। हाशिम साहब अब किसी की कीमत पर अपनी बेटी को काबू में करना चाहते थे। इमामा, अब और बहस नहीं होगी। अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है, असजद के साथ। यही है हमारे घर की इज्जत का सवाल। इमामा का चेहरा पीला पड़ जाता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इमामा रोते हुए, अब्बा, ये जुल्म में असहद के साथ निकाह नहीं कर सकती। वो मेरे लिए अजनबी है और मैंने पहले ही। वो कुछ बोलना चाहती थी पर अटक जाती है। पर घर वाले उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सालार की चाल। उधर सालार सिकंदर को अब ये बात मालूम हुई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। सालार खुद से, तो अब खेल में और मजा आएगा। इमामा भागना चाहती है अपने घर वालों से और मैं उसे कहीं ना कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी। उसने इमामा से मुलाकात करने की कोशिश की। लाइब्रेरी में इमामा एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और आंसुओं के साथ निशान भी पड़ चुके थे। तभी सालार अंदर दाखिल होता है। तो डॉक्टर साहिबा, सुना है आपकी शादी होने वाली है। बधाई हो। इमामा ने उसकी ओर गुस्से से देखा।
सालार, तुम्हें मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ मजाक उड़ाना आता है। सालार धीरे से, शायद, लेकिन अगर कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें इस जबरदस्ती से बचा सकता हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल होगा? इमामा एक पल को चौंक जाती है। उसके दिल में डर और शक दोनों थे। इमामा गुस्से में, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और तुम पर भरोसा करना ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। सालार हंस पड़ा। देख लीजिएगा मिस इमामा, कभी कभी इंसान को उसी पर भरोसा करना पड़ता है जिससे वो भरोसा नहीं करना चाहता। इमामा की मजबूरी। रात को अपने कमरे में इमामा सोचती रही, घर वाले शादी का दबाव डाल रहे हैं और सालार अपनी चाल चल रहा है। तभी इमामा अपने खुद से मन में बात करते हुए कहती है, ए अल्लाह, मैं किसी अपना हम सफर चुनूं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय तेरे। मतलब इमामा के अंदर कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं उस टाइम, जब वो सालार के साथ बात कर रही होती है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि मैं किससे शादी करूं, किससे अपना मतलब लाइफ पार्टनर चुनूं। दोनों में से वो तय नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं। उसकी आंखों में आंसू गिरते रहे। इमामा अपने घर वालों की जिद और समाज के दबाव में टूटी जा रही है। सालार उसे बचाने का वादा करके असल में उसके घमंड और खेल के लिए चाल चल रहा है। आगे की कहानी में इमामा और सालार के रिश्ते का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे आगे की कहानी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स में बताइएगा।